भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। लावणी, पोवाड़ा, कोली, व्याग्या, मुरली और धनगारी गाजा लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। सत्रिया एक एकाकी नाटक कहलाता है, तो इसे अंकिया नाट कहा जाता है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही हुई है। गोवा का वह नृत्य है जिसे योद्धा नृत्य के रूप में जाना जाता है, तो ये घोड़े मोदनी नृत्य है। मणिपुरी नृत्य किसकी रासलीला थीम पर आधारित है? राधा और कृष्ण की। सत्रिय जो असम का लोक नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता दी गई? तो सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। यूनेस्को ने केरल के अनुसंधान नाटक मुडियेट्टू को मानवता की मूर्त सांस्कृतिक विरासत में के रूप में कब मान्यता दी गई? तो 2010 में यूनेस्को द्वारा मेडिएट्टू को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में, जो इंटेंजिबल साइट कहा जाता है। थुल नृत्य की उत्पत्ति तो ये केरल से मानी जाती है। खासी जाति का साध मस्ती ये है या विजय नृत्य का संबंध है, तो ये मेघालय से संबंध है इसका। मेमाता एक लोकप्रिय नृत्य है त्रिपुरा का। भरतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है, तो यह कर्नाटक संगीत में। ठुमरी संगीत संबंधित है या कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के रूप में पुरुष प्रारूप को कहा जाता है चोलोमस। कथकली नृत्य के रूप में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे कहते हैं सेवाकाली। वह अभिनय जो वेशभूषा, आभूषण और चेहरे के मेकअप आदि का उपयोग से संबंधित है, आहार्य अभिनय। सिंधियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास रहा है, जो जाने जाते हैं अपने अनूठे नृत्य, सिद्धि, धमाल के लिए। नटवारी नृत्य का संबंध किससे है? तो यह कथक नृत्य से संबंधित है। डंडारी गुसाड़ी त्योहार मनाया जाता है, तो यह राजगोड और कोलम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। झारखंड का पाइका नृत्य प्रस्तुत जो पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है, तो यह मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। गोर मारिया एक नृत्य शैली है, तो यह छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है। लेबांग बुमनी नृत्य फसल कटाई का एक नृत्य है जो कि त्रिपुरा में किया जाता है। भारतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो 1910 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है, तो यह सोंगी मुखावटे का नृत्य करके असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है। सोंगी मुखावटे नृत्य है, तो यह महाराष्ट्र का नृत्य है। सोंगी मुखावटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है, तो यह भगवान विष्णु के रूप में। रिखम पद नृत्य का संबंध कहाँ से है? यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मृदु और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति को कहा जाता है, तो यह लास्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू होते हैं, लास्य और तांडव। लास्य जो कि महिलाओं द्वारा प्रस्तुत होता है और तांडव यह पुरुषों द्वारा। कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यह कहानी से इसकी उत्पत्ति हुई है। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को 5वीं शताब्दी
ईसा पूर्व संहिताबद्ध किया गया था, तो भरत मुनि द्वारा। लंबाड़ी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है, तो बंजारा जनजाति की यह एक लोक नृत्य शैली है। कालबेलिया स्नेक चारमार डांस एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह एक राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य किया जाता है कालबेलिया समुदाय द्वारा, यह कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। बाल्टी नृत्य का संबंध है, इसका संबंध लद्दाख से। शरीर के गतिविधियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप को कहा जाता है आंगिक अभिनय। मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य का संबंधित है, तो यह झारखंड से संबंधित है। टप्पू नृत्य किया जाता है, यह अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजातियों द्वारा किया जाता है। चाली, झूमरा और नाड़ू भंगी के रूप हैं, तो यह सत्य शास्त्रीय नृत्य का रूप है। ढीमसा लोक नृत्य पोरजा जनजातियों द्वारा किया जाता है, यह अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। काडिया नृत्य एक पारंपरिक नृत्य का रूप है, यह श्रीलंका का है। टिप्पणी, हुडो, मेरे रास, पल्ली जग्गारबो ये लोक नृत्य है, तो यह गुजरात के लोक नृत्य है। कथक लोक नृत्य है, तो यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है, तो यह राजस्थान राज्य में है। नट पारंपरिक गायन शैली है जो संबंधित है मणिपुर से, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है ये गायन शैली नट। रास, संकीर्तन और थांगता लोकप्रिय रूप है, यह मणिपुरी नृत्य का। मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है लाई हरोबा। डोलू, कुनीथा, भूत और बालाकट नृत्य संबंधित है, यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है ढोलू कुनीथा के नृत्य में। लाहौर नृत्य किया जाता है, तो यह मेघालय की जैंतिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है, तो उसके द्वारा ये पाइका नृत्य किया जाता है। चुविट्टू काली नृत्य, तो इसका संबंध केरल राज्य से है। गुग्गा लोक नृत्य ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो यह हरियाणा का एक लोकप्रिय नृत्य है। तेविती चियाट्टम, नगई नाटकम और दसियाट्टम यह मोहिनीअट्टम नृत्य के रूप हैं। गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जरियुन नृत्य ये लोकप्रिय है, तो यह गुजरात राज्य में लोकप्रिय है। झारखंड में सरहूल नृत्य का त्यौहार प्रस्तुत किया जाता है, तो उराव जनजाति के द्वारा। जगोई और थाबल चोगबा एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह मणिपुर का। सरायकेला छऊ लोकप्रिय नृत्य है, तो यह झारखंड का लोक नृत्य है। घुरी लोक नृत्य यह महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो यह हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में किया जाता है। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से यह महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो इसका संबंध राजस्थान से है। कमसाले लोक नृत्य तो यह है कर्नाटक का। पदायनी लोक नृत्य है, यह भद्रकाली मंदिर में किया जाता है, इसका संबंध केरल से है। मिजोरम के बांस नृत्य को कहा जाता है, इसे चेरो नृत्य भी कहा जाता है। मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत थी अवध। पखावज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो ओडिसी नृत्य को समाप्त करने के लिए पखावत अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। वह नृत्य है जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट, भारी जैकेट और बहुत सारे आभूषण और लंबे हेड ड्रेस शामिल है। तो कथकली नृत्य में वह नृत्य जहां नृतक विपरीत दिशाओं में संकेंद्रित वृत्तों के साथ वामावृत वृत्त बनाते हैं। गरबा नृत्य। कुचिपुड़ी एक यक्षगान शैली है जिसकी कल्पना सिद्धेंद्र योगी ने की थी, यह 17वीं शताब्दी में।
भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या 8 है। झिझिया नृत्य अच्छी बारिश और फसल के लिए बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो यह बिहार में किया जाता है। वह जनजाति जो असम में बागुरुम्बा लोक नृत्य करती है, तो बोडो जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ग्रीडा लोक नृत्य का संबंधित है, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। गोफ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह गोवा का। कुंड एक लोक नृत्य है जिसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। चांगलो आदिवासी नृत्य चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह नागालैंड में किया जाता है। गुणकांत दत्ता बोरबियान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताना है कि किस नृत्य के लिए, तो क्षत्रिय नृत्य के लिए इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। फुगड़ी एक लोक नृत्य है, तो यह गोवा का लोक नृत्य है। ताशी शब्दों नृत्य का संबंध किससे है, तो सिक्किम से। अग्नि मर्दाना झूमुर फगुआ नृत्य का संबंध है, यह झारखंड से संबंध है। कोली लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र और गोवा का। लंबाड़ी लोक नृत्य है, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चूफाट एक लोक नृत्य है, तो यह सिक्किम का लोक नृत्य है। जोमाल लोक नृत्य का संबंध है, यह सिक्किम से। मोहिनीअट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो यह भगवान विष्णु के सम्मान में किया जाता है। गोटिपुआ ओडिशा का नृत्य है, तो यह भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाने वाला नृत्य है। भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटिका किससे संबंधित है, तो यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। सेंधा पंथी पांडवानी राउत नाचा नृत्य का संबंध कहाँ से है, यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। घोड़े मोडनी लोक नृत्य है, यह गोवा का लोक नृत्य है। छोलिया मार्शल नृत्य संबंधित है, यह उत्तराखंड से संबंधित है। कथक के प्रमुख विषय जुड़े हुए हैं, ये वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं। भांगड़ा लुड्डी गिद्धा लोक नृत्य है, तो ये तीनों नृत्य पंजाब से है। जागोई और चोलोम दो मुख्य प्रभाग है, यह मणिपुरी नृत्य के भाग है। असम का क्षत्रिय नृत्य प्रेरित है, तो यह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। शास्त्रीय कृति हस्त लक्षण दीपिका नृत्य किससे संबंधित है, तो यह कथकली से संबंधित है। मटकी नृत्य, तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद गुग्गा खोरिया और फाग नृत्य, तो यह हरियाणा में किए जाते हैं। हुरका बाउल नृत्य मक्का और धान की खेती के दौरान किया जाने वाला नृत्य, तो यह उत्तराखंड में किया जाता है।